नमस्कार, प्रणाम, सत श्रीकाल, वालेकुम सलाम। मैं कौशल कुमार आपका क्रांति न्यूज चैनल की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और करता ही रहूंगा। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मस्त है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज का वही टॉपिक जो पिछले वाले क्लास में अधूरा रह गया था। हाँ, द लिविंग वर्ड। हाँ, क्लास 11 की मैं बात कर रहा हूँ, बायोलॉजी की। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जल्दी से जुड़ जाओ। हाँ, साथ में एक पेन और कॉपी जरूर रहना चाहिए। वेरी गुड अनीता। तो ये मैं बात कर रहा था, पिछले वाला क्लास में हमने क्या बात किया था? पिछले वाले क्लास में हमने बात किया था कि द्विगु नाम पद्धति, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? बाइनोमियल। बाइनोमियल नोमेन। ठीक है, नोमेन क्लेचर। ठीक है, तो इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। हाँ हाँ बेटा, घबरा नहीं, दोनों भाषा में लिखूंगा। द्विनाम पद्धति भाई, मतलब क्या होता है द्वि? को इसलिए मैं बता देता हूँ ना कि अब कभी अब इंग्लिश में भी दे देता है, कभी कभी नहीं देता है। तो द्विनाम पद्धति का ना हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इसके कुछ सार्वजनिक नियम के बारे में बताया था। बोलो हाँ, बताया था कि नहीं? क्या बताया था, बताइए। हाँ सर, इसमें आपने बताया था पहला वाला कि किसी भी विश्व में किसी भी जगह से, अब मैं विश्व की, वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, तो विश्व में, सॉरी, एक मिनट, विश्व में किसी भी जगह से, कहीं भी जगह से किसी भी जीव का उत्पत्ति हुई हो। मैं सजीव निर्जीव की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी जीव, अगर जीव में क्या होता है, कोई वनस्पति हो या कोई जीव जंतु हो, कहीं से भी किसी भी जीव का उत्पत्ति हो, उत्पत्ति हुई हो। ठीक है, विश्व में किसी भी जीव का उत्पत्ति हुई हो, कहीं से भी, एक मिनट, कहीं से भी, तो इसको हम लोग जब भी लिखेंगे ना, तो इसको लैटिन भाषा में लिखेंगे। नमस्कार, प्रणाम, सत श्रीकाल, वालेकुम सलाम। मैं कुशल कुमार आपका क्रांति न्यूज चैनल की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और करता ही रहूंगा। तो की हाल है छोटा छटंकी? मस्त है। और पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया, लाजवाब, वेरी गुड। अच्छा सुनो, आज हम लोग क्लास 11th के एनसीईआरटी बायोलॉजी की बात करें ना, तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछले वाले क्लास में? जो टॉपिक अधूरा था, आज इसको क्लियर कर लेंगे। हाँ, द लिविंग वर्ल्ड। वेरी गुड, जीव जगत, यही ना पढ़ रहे थे? द लिविंग वर्ल्ड। ये बेटा थोड़ा राइटिंग समझना है, घसड़ुआ अक्षर मार रहे हैं आज, क्योंकि जल्दी जल्दी में हमको निपटाना है। ठीक है, तो हमने सीखा था सर कि बाइलो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है, द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ भाई? अरे सर जी, कहने आज का दिमाग के ऊपर ही जाता है। नहीं जाएगा घबराओ नहीं। द्विनाम पद्धति की मैं बात कर रहा हूँ। ई क्या है? अब इतना लोड लेकर बैठेंगे तो पगला ना जाएंगे। इधर केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक करके दिमाग खराब हो गया। अच्छा रुक जाओ। द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति कहने का मतलब इसमें समझना ही तो है प्यारे बच्चे। देखो, हमने क्या बताया था कि विश्व में कहीं भी, मतलब वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, कि विश्व में किसी भी भाग से, किसी भी भाग से, भाग समझते हो, मतलब कोई भी हिस्से से, जोड़ भाग वाला नहीं, अगला कुछ समझ लेगा सब। भाग से मतलब किसी भी हिस्से से, किसी भी जीव का। ठीक है, किसी, राइटिंग समझ में आ रही है ना? किसी भी लिखे हैं, किसी भी जीव का, जीव का। ठीक है, किसी भी जीव का कहीं से भी उत्पत्ति हुई हो। उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब क्या समझ रहे हो? मतलब कहीं से भी उसका मतलब, हाँ हाँ, जैसे अवतार लिया हो, उत्पत्ति हुई हो, हुई हो। तो क्या समझे थे? इसको हम कैसे वर्ड में लिखेंगे? लैटिन, लैटिन भाषा में ही लिखेंगे। लैटिन भाषा हमने बताया था, ठीक है, याद करो, याद करो। लैटिन भाषा में क्या करेंगे? लिखेंगे सर। ठीक है, दूसरी बात बताओ, हमने क्या बताया था? जब भी जैविक, ये इंपॉर्टेंट बेटा, याद रखना। ये तो मान लो कि बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। देखो, जैविक, अ, जैविक नाम में, नाम में मतलब बायोलॉजिकल नाम में पहला जो अक्षर होता है, पहला, पहला जो शब्द लिखोगे ना, पहला शब्द किस चीज के बारे में लिखोगे? इसके वंश के बारे में लिखोगे। वंश के बारे में मतलब जीनस के बारे में लिखोगे। ठीक है, ऑलराइट। और दूसरा, और और दूसरा, दूसरा किसके बारे में लिखेंगे आप? दूसरा स्पीसीज के बारे में लिखेंगे। किसके बारे में?
भैया जाति के बारे में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, इसी को मैं बता रहा हूँ यार, बार बार अलग से थोड़ी बताऊंगा। इसी को मैं बता रहा हूँ, देखो। पहला वंश के बारे में लिखेंगे, दूसरा जाति के। लेकिन लिखने का भी एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? अगर आप हाथ से लिखते हो, हाथ से लिखते हो, क्या करते हो? हाथ से लिखते हो। हाथ नहीं दिख रहा है, देखो ये दिखेगा। हाथ से लिखते वक्त, हाथ से लिखते वक्त, लिखते वक्त क्या करोगे? लिखते समय क्या करोगे? जब भी जीनस लिखो, मान लो कोई भी जीव, मान लो का भी, सपोज उदाहरण लिखो, ये उदाहरण, ठीक है, इसको कैसे लिखोगे? यूएस वो बोलते हैं, लेकिन और क्या बोलते हैं? सेम होमो सेपियंस बोलते हैं। तो जब भी लिखोगे ना, तो पहला जो अक्षर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। देखो यच कैसा है? यच कैसा है? कैपिटल है। तो जब भी जीनस का कैपिटल यार, हाँ, जब भी वंश का पहला अक्षर लिखोगे तो कैपिटल लिखोगे, और दूसरा जाति का जब लिखोगे तो क्या लिखोगे? स्मॉल। अरे नकलैया, तुमको क्या नहीं समझ में आ रहा है? जब भी देखो क्या लिखे थे, विश्व में किसी भी भाग से किसी भी जीव का उत्पत्ति हुई हो, कोई भी जीव, मतलब मैं सपोज दैट एक जंतु की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी वनस्पति की भी बात कर रहा हूँ, मतलब पौधे की भी बात कर रहा हूँ, तो लैटिन भाषा में ही लिखेंगे। और जैविक नाम का पहला अक्षर किस चीज से लिखेंगे? जीनस से। और दूसरा अक्षर क्या लिखेंगे? स्पीसीज। तो इसमें क्या समझने वाली बात थी? मतलब रटने वाली क्या बात है? तो होमो सेपियंस एक मानव का वैज्ञानिक नाम नहीं सुने हो? जैसे मोर का वैज्ञानिक क्या नाम है? पावर क्रिस्टस है। हाँ, अपना पावे देख के झोंक खा जाती है, इसलिए उसका नाम पावर क्रिस्टस है। तो उसी प्रकार में बोल रहा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी मैंने वही चीज समझाया था पिछले वाले में, कि वैज्ञानिक नाम लिखने के कुछ नियम होते हैं ना। पहला नियम क्या है? पहला नियम है सर, कि जब भी हम लिखेंगे तो जीनस, हाँ, पहला नियम क्या है कि जब भी हम लिखेंगे तो हमेशा क्या लिखेंगे? कैपिटल लेटर में लिखेंगे। किसका? जीनस का। और प्रजाति जो स्पीसीज है, इसका पहला अक्षर क्या होगा? स्मॉल होगा। और जब भी हम हाथ से लिखते समय इसके अंडरलाइन कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे सब। देखो मान लो कि, ठीक है, मानो मानो मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। हे यार, एक मिनट, मान लो मैं इसको लिख रहा हूँ, ये होमोसेपियंस लिखा है। अगर मैं हाथ से लिखूंगा इसको, तो इसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा। क्या कर दूंगा? अंडरलाइन। हाथ से लिखूंगा तो अंडरलाइन। अब ये देखो, ये सीधा सीधा है, ये सीधा सीधा है सेपियंस, ठीक है। अब इसको मैं जब भी लिखूंगा, टाइपिंग करूंगा, सॉरी, जब टाइपिंग करूंगा तो इसको मैं हमेशा ऐसे तिरछा होता है ना, आप इटैलिक वर्ड नहीं देखो, तिरछा में ऐसे ऐसे, देखो ऐसे लिखा जाता है, होमो। ये तो मतलब ऐसे नहीं, खड़ा खड़ा नहीं लिखूंगा, ऐसे होमो नहीं लिखूंगा, हल्का सा क्या कर देंगे, इसको तिरछा कर देंगे, ठीक है। तो ऐसी बात। देखो फेलिस कैस्टस किसका नाम है? घरेलू बिल्ली का नाम है फेलिस। बिल्ली का है, कैटेगरी है फेलिस, है कहती है। कैटस, कैट मन क्या होता है? बिल्ली। तो बिल्ली जाती है, और फेलिस का मतलब उसका वंश है, ठीक है। पैंथेरा लियो, लियो मतलब होता है बाघ, बाघ से, शेर की, सॉरी, शेर की, शेर होता है, समझो तो, ठीक है। जैसे होमो, होमो का मतलब क्या होता है? होमो मतलब सेपियंस मतलब विद्वान होता है, ठीक है। तो ये होता है बुद्धिमान, विद्वान। होमो सेपियंस हम लोग क्या है? होमो सेपियंस समझ आया? ठीक, वेरी गुड। अच्छा, अभी हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में समझ रहे थे, कि देखो अर्नेस्ट मेयर, अर्नेस्ट मेयर, ये आपका एनसीईआरटी में पहले ही सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम लिखा है। तो इनके बारे में कुछ समझ लेना, पढ़ लेना, क्योंकि जरूरी है। नहीं समझोगे ना तो इसमें देख लिखा है, अर्नेस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1904 को हुआ था। याद रहे चाहे ना रहे, इनको याद रहना कि जर्मनी में केप्टाउन में हुआ था। केप्टाउन बहुत बढ़िया शहर है। सुनो, यहाँ पर जीव, हम थोड़ी गए हैं लेकिन बता रहे हैं, 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता था। डार्विन के बारे में समझते हो? विकासवादी सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि नहीं, वाइजमैन ने चूहों पर प्रयोग किया, तो कहा कि नहीं नहीं, ऐसे ऐसी बात नहीं है कि मानव से गोरिल्ला, गोरिल्ला से चिंपैंजी, अभी तो इस पर खोजे चल रहा है। उन्होंने बताया था। फिर उसके बाद ये डार्विन साहब आए थे, वो आए थे कि पर्यावरण होता है, कुछ आंतरिक प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, फिर बाह्यतम प्रतिस्पर्धाएं होती है, जीव जगत। तो ये सब के इसके बाद डिवरीज ने बताया था उत्प्रेरण का सिद्धांत। ये सब आपको बाहर आगे पढ़ना पड़ेगा। अभी अभी इसके बारे में ज्यादा पेनिंग नहीं होना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग समझते हैं टेक्सोनॉमी, ठीक है। तो एक बात बताओ, टेक्सो, टेक्स टेक्सा, एक, देखो ये सिंगुलर है, और टेक्सान, ठीक है, सिंगुलर है टेक्सा। सुनो, हाँ हाँ, टेक्सान हो गया सिंगुलर, और टेक्सा हो गया प्लूरल। अभी देखो, कैटेगरी को ही कहते हैं टेक्सोनॉमी। मतलब देखो कैसे, अब समझो।
किसी भी, मान लो कि अभी मैं बात कर रहा था होमोसेपियंस, तो आपको समझ में आ रहा है होमो केवल किसके बारे में बात कर रहा होगा? मानव के बारे में बात कर रहा होगा। अगर हम, अच्छा मान लो सपोज डेट, मैं बिल्ली का अगर बात करता हूँ, बिल्ली के बारे में, हिल्स कैस्टन, तो आपको आपके दिमाग में वो बिल्ली से ही रिलेटेड आपके दिमाग में पिक्चर बनता है, बनता है कि नहीं? अगर मैं स्तनधारी की बात करता हूँ, सपोज डेट अगर मैं किसी भी मेमेलिया की बात करता हूँ स्तनधारी, तो आपको आपको क्या समझ में आता है कि उसके, हाँ, स्तन ग्रंथियां होंगी, उसके मतलब शरीर पे बाल होंगे, रोम होंगे, तो ये सब चीजें आपको समझ में, हाँ, वार्म ब्लडेड होंगे, तो ये सब आपको कैसे समझ में आता है? क्योंकि के दिमाग में वो फिगर बैठता है कि स्तनधारी से ये रिलेटेड है, तो इसी को एक एक, अगर मैं वर्ड की बात करूं तो इसको मैं बोलता हूँ कैटेगरी, एक एक कैटेगरी की मैं बात करूं तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, उसको बोलते हैं टेक्सा। क्या बोलते हैं? टेक्सा। अभी इसको ना मेयर ने परिभाषित किया था, टेक्सा को जो किसने परिभाषित किया था? मेयर। मेयर वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने बताया था, जैसे कुछ भी मान लो कि अब कुछ भी, सपोज डेट अगर मैं मक्का की बात करूं, मक्का, अगर मैं बात करता हूँ गेहूं, कुत्ता, तो ये आपके दिमाग में मक्का कहूंगा तो क्या कुत्ता समझ थोड़ी आएगा? उसी से रिलेटेड आपके दिमाग में फिगर आएगा। गेहूं की बात करूं, ट्रिटिकम एस्टिवम इसका वैज्ञानिक नाम है। तो हाँ, तो ये चीजें आपको दिमाग में आना चाहिए ना कि किस चीज से रिलेटेड। अब बीजपत्री में मैं डाइकोटिलेडन की बात करूं तो आपको समझ में आता है कि डाइकोट मतलब उसमें दो भागे होंगे, है ना, डाइकोटोम। तो आपके दिमाग में ये फिगर अपने आप ऑटोमेटिक बैठ जाता है, ठीक है? तो ये कैडल साहब कौन थे? ये वर्गीकरण के जनक इनको कहा जाता है, वर्गीकरण का जनक, वर्गीकरण के पिता इसको बोला जाता है, वर्गीकरण के जनक है ये एचपी डेल। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अब आपको समझ में आया कुछ? देखिए, वर्गीकरण क्या है, सिस्टमेटिक क्या है, इसके बारे में बता दूं आपको। वर्गीकरण में जब से आप मान लो कोई भी जीव देखते हो तो सबसे पहले उसका आप उसके लक्षणों को देखते हो, बाहरी बाह्यतम लक्षण को देखते हो कि भाई कोई जीव है, कैसा उसका मतलब बाहर का उसका कैसा रवैया है। आप क्या करते हो? उसको धीरे धीरे कैटेगराइज करते हो कि नहीं नहीं इसके बाल हैं इसके शरीर पे, ठीक है, तो उसके बाल हैं, तो बाल हैं तो उसको आप फिर कहते हो कि नहीं ये तो मेमेलिया हो सकती है। फिर आप देखते हो कि नहीं नहीं इसका तो हाथ जैसे स्ट्रक्चर है और पानी में भी तैर सकती है। फिर उसमें आप देखते हो कि नहीं नहीं इसके स्तन ग्रंथियां हैं, तो पक्का है कि मेमेलिया है। लेकिन मेमेलिया में भी जलचर है। तो ऐसे आप कैटेगराइज करते रहते हो। तो जब आप अंतिम कैटेगराइज करते हो उसका पहले पहचान करते हो, फिर पहचान करने के बाद उसका नामकरण करते हो। क्या करते हो? नामकरण करते हो कि नहीं करते हो? नामकरण करने के बाद क्या करते हो? फिर उसको वर्गीकृत करते हो, मतलब क्लासिफाई करते हो कि हाँ इसको इसी अब इसी स्पेशल कैटेगरी में इसको रखा जाएगा। फिर तो यही सब चीजें तो होती हैं कि आइडेंटिफिकेशन करते हो, पहले उसका पहचान करते हो, नामकरण करते हो, वर्गीकृत करते हो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। समझ में आया? अरे कैसे नहीं समझ में आ रहा है? पहले आप किसी भी चीज देखते हो तो उसको पहचानते हो ना, उसका लक्षण देखते हो, बाहरी लक्षण के आधार पर उसका फिर से उसको पहचानते हो कि नहीं नहीं इसमें ही इसी वर्ग में रखा जाएगा। अगर मान लो कि उसके दांत है नुकीले नुकीले कैनाइडी, तो कहो कि नहीं नहीं तो कुत्ता वाला फैमिली का, कैनाइडी फैमिली का है। तो अलग अलग जीवों को अलग अलग तरीकों से उसको बांटा जाता है ना, इसी को हम बोलते हैं वर्गीकरण। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि अब घर में कोई सामान आपके पिताजी लाकर रखते हैं झोले में, तो झोले में तो घरेलू वस्तुओं में तो बहुत सारी चीजें होंगे ना, सर्फ होंगे, साबुन होंगे, कुछ रोजमर्रा के दैनिक जीवन में खाने वाले उपयोग खाद्य पदार्थ भी होंगे, उसमें पेस्ट वेस्ट भी होगा, उसमें आपके कपड़े भी होंगे, मान लो दिवाली दशहरा के जो भी नए नए कपड़े से आपके आपके लिए लाए होंगे पिताजी, हैं लहंगा वहंगा जो भी, तो हर एक आइटम उस झोले में है। लेकिन आप उसको कैटेगराइज करके नहीं भाई गोदरेज में रखना है कपड़े को, ये किचन वाला सामान किचन में रखना है, ये थोड़ी है कि कपड़े ले जाकर ये किचन में रख दिए और किचन का साम्राज्य गोदरेज में संभाल, ऐसे तो होता नहीं है। तो हाँ, सर्फ साबुन ले जाकर किचन में रख दिया, वैसे तो होता नहीं है। तो ये सब चीजें हैं जो जिस जगह पे होती हैं, उसको फिर आप क्या करते हो? उसको कैटेगराइज करके फिर उसका नामकरण कर देते हो, नामकरण करके उसको फिर वर्गीकृत कर देते हो। ठीक है, समझ में आया? अब इस सिस्टेमा से ही सिस्टमेटिक बना है। सिस्टेमा एक वर्ड है, सिस्टेमा, एक मिनट, सिस्टेमा एक वर्ड है, सिस्टेमा, ये लैटिन वर्ड है, सिस्टेमा। ठीक है, तो सिस्टमा से ही क्या बना था? सिस्टमेटिक। अब सिस्टमेटिक में क्या हो जाता है सर? एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है बेटा, इसमें पारिस्थितिक संबंधता के बारे में बात कर लेते हैं कि उसका उसका मतलब इवोल्यूशनरी, अच्छा सुनो, परिस्थिति को क्या बोले? इवोल्यूशन। हाँ, उसी से रिलेशनशिप जोड़ दिया जाता है ना।
कि कैसे उसका मतलब कैसे उसका विकास हुआ। जैसे हमने बोलते हैं कि पहले बंदर था, बंदर से कभी मानव, गोरिल्ला, ओरेंगुटान, फिर मानव बना था, है। तो ऐसे एक विकास क्रम को हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे हुआ। बीच में कुछ ऐसी चीजें होती है कि अभी तक नहीं मिल पा रहा है, कुछ कड़ियां नहीं जुड़ पा रही हैं, तो उसी चीज की खोज भी हो जाती है। तो ये पारिस्थितिक संबंधता है, इसीलिए इसका अध्ययन किया जाता है। समझ में आया कि एक इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी देखा जाता है। ठीक, वेरी गुड। थोड़ा अंग्रेजी बोलने में मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप समझो, अब लोग हम समझेंगे वर्ग की संवर्ग के बारे में। वर्ग की संवर्ग क्या होता है? देखो, वर्ग की संवर्ग कुछ नहीं, मतलब उसको बांटने का एक तरीका है भाई। कैटेगराइजेशन करने का भी एक हायरार्की बनी हुई है। कैसे बना, कैसे उसको कैटेगराइज किया जाए, पहले हमने बताया था जीनस के, फिर स्पेसीज के आधार पर। अब इसके ऊपर भी होता है जीनस। जो रिलेटेड जीनस होते हैं ना, वो फैमिली के अंतर्गत आते हैं, और जो रिलेटेड फैमिली होते हैं मतलब संबंधित फैमिली होते हैं, ये बहुत नजदीक। अभी समझाएंगे ना इसको, तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये ये बांटने का एक तरीका है प्यारे बच्चे, ये बांटने का एक तरीका है। जैसे ना, किसी भी चीज को अगर बांटोगे तो कैसे बांटोगे? कैसे बांटोगे बताओ आप हमें। एक मिनट। सॉरी यार। किसी भी चीज को अगर बांटोगे तो कैसे बांटोगे? बांटने का एक तरीका होना चाहिए ना, कि ऐसे उठा के मन किया ऐसे बांट दोगे, नहीं ना। एक तरीका होता है, सिमिलर वे में बांटा जाता है। तो कैसे? देखो, रिलेटेड जो जीनियस होते हैं ना, अभी आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ तो समझ में आ जैसा है। एक मिनट। जैसे मैं बात कर लूँ, देखो, इसमें सबसे ऊपर आता है जगत। क्या आता है? नीचे नीचे से को समझाएंगे तो समझ आएगा। देखो, सबसे नीचे हमने क्या बताया? जाति। एक मिनट, दूसरा कलर ले लेते तो समझ में आएगा। जाति। सबसे नीचे प्यारे बच्चे क्या होता है? वेरी गुड अंशिका। देखो, ये पढ़ा हुआ बच्चा ना थोड़ा बहुत समझता ही है। देखो, जाति। जाति, जिसको हमने बोला था क्या? स्पीसीज। क्या बोला था? स्पीसीज। CIS। यस, स्पीसीज। उसके ऊपर क्या होता है? जाति। जो बहुत सारी जातियां होती हैं, तो वो रिलेटेड वंश से संबंधित होते हैं ना। बहुत सारे रिलेटेड जातियां होती हैं, वंश से संबंधित होती हैं। जीनस जिसको बोलते हैं। फिर वंश के ऊपर क्या होता है? वंश के ऊपर सर होता है कुल। क्या होता है? कुल। बोलते हैं फैमिली। फैमिली। फैमिली के ऊपर क्या होता है? गण। क्या होता है? गण। गण को बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर वो ऑर्डर नहीं समझना। ठीक है, फिर उसके ऊपर क्या होता है? वर्ग। वर्ग मतलब क्लास। हाँ, तुम्हारा क्लास नहीं, मतलब वैसे रिलेटेड समझो भाई। फिर तो कहते हैं उप संघ, बोलते हैं इसको उप संघ बोलते हैं, या फिर बोलते हैं फाइलम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाइलम। अच्छा, इसको कहीं कहीं ना उपजगत भी बोलेगा, तो आपको याद रखना है उप जगत। और जगत के ऊपर, हाँ, जगत किंगडम, जिसको हम लोग पढ़ेंगे कि फलनवा किंगडम का चिलनवा किंगडम है ना। तो अब हम समझ में आया, कुछ कुछ समझ में आया। देखिए, एक मिनट। ये हुई आपके कुछ जातियों के बारे में। अब आपको मैं लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, देखो एक जाति मैं कुत्ते की अगर परिभाषित करना चाहता हूँ, कुत्ते के बारे में। एक मिनट। कुत्ता अगर मैं डॉग के बारे में लिख रहा हूँ तो समझना। देखो, अगर एक डॉग के बारे में लिखेंगे, तो डॉग का जो होता है जाति, डॉग का जो जाति होता है क्या होता है बताओ? किसको याद है? किसी को याद है बेटा? डॉग को बोलते हैं कैनिस लूपस फैमिलियस। बहुत बड़ा नाम है। कैनिस। जाति क्या है इसकी? जाति है कैनिस लूपस, और फैमिलियर्स है। देखो, फैमिली में रहता है ना तुम्हारे, बहुत प्यारा प्यारा है, बहुत शौक से पालते हो। जितना शौक से आदमी इंसान का प्रिय नहीं करता, उतना तो कुत्ते के बारे में सोचता है ना। गांव शहर में तो बहुत कम है। शहर में बहुत ज्यादा है, गांव में तो बहुत कम है। देखो, कैनिस लूपर्स फैमिलियर्स। इसके ऊपर देखो, इसका वंश कौन सा है? उसका जाति के ऊपर वंश हमने बताया था ना। तो वंश के बारे में अगर समझेंगे तो उसका वंश है बेटा कैनेडी। कौन है? कैनी डे। इसका कुल भी, अगर वंश के बाद अगर हम कुल की बात करें, उसकी फैमिली की बात करें, तो ये भी क्या होगा? कैनीडे। क्या है? कैनीडे। तो ये तीन चीज समझ में। लेकिन अगर हम गण की बात करें, कुल के ऊपर गण आता है ना, गण, ऑर्डर जिसको बोलते हैं। तो अगर ऑर्डर की बात करें तो ये कार्निवर्स है। क्या है? कार्निवर्स। कार्निवर्स हर्बीवर्स पढ़े हो? शाकाहारी मांसाहारी, तो ये मांसाहारी है, मांसाहारी। ये तो पता है। तो ये ही उसका क्या हो गया? गढ़ हो गया। तो ऐसे रिलेटेड चलता है। फिर मैमेलिया है, क्योंकि इसके
इसके अगर मैं वर्ग की बात करूं, वर्ग की बात करूं, तो ये हमारे ही वर्ग से संबंधित है, मानव वर्ग से संबंधित है, मानव से संबंधित है। हाँ, थोड़ा चित्र में कुछ लिखा जाए, मानव मानव देखो, मानव से रिलेट कैसे हुआ, इसकी क्या स्तन ग्रंथियां होती है कि नहीं, हमको बचपन में याद है। हम कुत्ता था, तो बचपन में हमने भी एक डॉगी पाला था, तो वो एक दिन क्या हुआ ना कि हम खिला रहे थे, तो हम लोग, नहीं होता कि हम पिल्ला पोसेंगे, पिल्ला पोसेंगे, है ना। तो हमारा हम पहचान नहीं पा रहे थे कि पिल्ला है कि पिलिया है। तो घंटी थी, बहुत छोटे की बात, मैं लगभग 5 या 6, हाँ वही 6-7 साल का हूँ मैं, तो मुझे इतना थोड़ी दिमाग था कि कैसे उसको पहचाना जाता है। तो हमने उसके स्तन ग्रंथिया को देख कर हम बार बार, हाँ, तो उसको मैं समझ रहा था कि नहीं पिल्ली है, बार बार कहते नहीं इसका तो स्तन है, तो पिल्ली है अभी। एक तो बहुत जवा कर एकदम चाची बोल रहे, अरे तो तोड़ नहीं है, हम कहो, हाँ यार। तो समझ में नहीं, स्तन ग्रंथियां तो सब में होती हैं, लेकिन लड़कियों में थोड़ा विकास होता है, ज्यादा होता है, यही बात है। तो मानव के ही मेमिलिया से ही रिलेटेड है, क्या है, मेमिलिया से ही रिलेटेड है, स्तन, स्तन पाई जानती है, स्तन धारी जानती है, चमगादड़ भी होता है, देखो उसके पंख होते हैं। तो ये चीजें हैं, तो स्तनधारी है कौन, ये कुत्ता। अगर इसके वर्ग की मैं बात करूँ तो मेमिलिया है। अब इसमें कॉर्डेटा होगा, क्योंकि इसमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती है, तो कॉर्डेटा होगा, क्या होगा, उपसंग क्या होगा, कॉर्डेटा। और अगर मैं जगत की बात करूँ तो कौन सा जगत है, एनिमिलिया, अरे प्लांटी और एनिमिलिया दो ही तो बताए थे ना, मिलिया, तो यही चीजें हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा है, तो ये चीजें हैं, ऐसे बांटा जाता है, ठीक है। तो 1 मिनट आपको मैं दिखा रहा हूँ। आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा, 1 मिनट। चलिए एक आपके लिए मैं दिखता हूँ। देखिए, अगर हम जगत की जब बात करते हैं, जगत की, 1 मिनट, जगत, किंगडम की बात करते हैं, KIN, किंगडम, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जीवों को व्यापक व्यापक स्तर पर, मतलब बहुत बृहद स्तर पर, जीवों को व्यापक व्यापक स्तर पर वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है, वर्गीकृत करने के लिए, करने के लिए किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। मेरे बच्चे समझ में आ रहा है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं उदाहरण के तौर पे, उदाहरण के तौर पे बात कर रहे हैं, जैसे मोनेरा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, अभी पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दूसरा है ना, तो इसमें पढ़ेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, प्लांटी, प्लांटी माने पौधे, वनस्पति जगत, और और कौन सा, फंजाई, फंगस, इसको पहले प्लांट समझा था, फंजाई, और एनिमेलिया, एनिमेलिया मतलब जंतु जगत, ठीक है। तो ऐसे हम लोग जगत को क्लासिफाई करते हैं ना। फिर उसके बाद नीचे में हम पढ़ते हैं संघ, क्या पढ़ते हैं, फाइलम, फाइलम के बारे में पढ़ते हैं। फाइलम के बारे में हम लोग क्या सीखते हैं, 1 मिनट, फाइलम के बारे में हम लोग सीखते हैं सर, कि फाइलम जो होता है, जीव जगत के अंदर होता है, ये जगत के नीचे होता था ना, उपजगत बोलते हैं, तो जगत के अंदर जीवों के, जीवों के क्या होता है, जीवों को इसे शारीरिक संरचना के आधार पर बांटा जाता है, शारीरिक संरचना के आधार पर, ये आप सुनते जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा, ऐसे राइटिंग भले नहीं समझ रहे हैं, आधार पर लिखोगे आप, तब समझ में आएगा, ठीक है। बांटा जाता है, अलग अलग, अलग अलग, क्या किया जाता है, संघों में परिभाषित किया जाता है, यह बांटा जाता है, संघों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है, विभाजित किया, इसलिए तो उसको उपसंघ किया जाता है ना, उपसंघों में विभाजित किया जाता है, उपसंघ यहाँ लिख लो, उपसंघ, उपसंघ में विभाजित किया जाता है, ठीक है, समझ में आया। देखो, क्या समझो पहले,
अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ वर्ग की, वर्ग मतलब क्लास बताया था ना, क्लास। तो क्लास के बारे में हमने क्या बताया था? एक मिनट, क्लास के बारे में हमने बताया था कि संघ के अंदर होते हैं, ये कैसे होते हैं? उपसंघ होते हैं, सॉरी यार, उपसंघ। उपसंघ के अंदर, मतलब कहने का मतलब फाइलम के अंदर होते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है ना कि शारीरिक संरचना के आधार पर वर्ग में विभाजित किए इन्हें, इनके शारीरिक संरचना अंदर होते हैं, लिख लेना। शारीरिक संरचना उसकी कैसी बनी है, संरचना के आधार पर विभाजित किया जाता, ठीक है। फिर उसके बाद, अच्छा कुछ आपको मिस्टेक लगे तो आप जरूर उसको मतलब करेक्शन कर लेना, ठीक है। ऑर्डर, ऑर्डर, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपसे पूछेगा नहीं, मैं जो लिखवा रहा हूँ ना ये सब पूछेगा नहीं। हाँ, एक आध नंबर में आपको ये दे देगा कि किसको कहते हैं, ठीक है। कुल, कुल के अंदर होते हैं जो गण होते हैं ना, गण, सॉरी सॉरी, गण जो होते हैं वर्ग के अंदर होते हैं, वर्ग के अंदर जीवों को, जीवों को, जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर, उनके लक्षणों के आधार पर, किससे आधार पर, लक्षणों के आधार पर क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। अब जैसे कि अ, विभाजित किया जाता है मतलब बांटा जाता है, अब समझो। इसके बाद हमने क्या समझा था? वर्ग के बाद गण, गण के बाद कुल, क्या पढ़ा था? कुल, जिसको बोलते हैं फैमिली। फैमिली में क्या होता है? ये गण के अंदर पाया जाता है, गण से संबंधित आते हैं ना, गण के अंदर होते हैं। सिमिलरिटी इनकी किसके होती है? गण के अंदर। तो इसमें जीवों को उनके कायिक जन्म, जीवों को, जीवों को उनके कायिक जन्म, कैसे? वेजिटेटिव प्रोक्रिएशन होता है ना, कायिक जनन होते हैं, है ना, गुण होते हैं, कायिक जनन गुण जो होते हैं, या लक्षणों के आधार पर, या लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, वर्गीकृत। ये सब नहीं पूछेगा आपसे, लिखने को नहीं कहेगा, आप इतना ज्यादा नहीं, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं ना, किया जाता है। अच्छा छोड़ दें इसको, अब समझो आप, देखो वंश तो समझते हो कुल के अंदर होते हैं, है ना। अब समझो, मान लो कि जैसा कि हम जानते हैं, जैसा जानते हैं बेटा, जानते हैं कि अगर मान लो कि वैज्ञानिक नाम अगर लिखते हैं, वैज्ञानिक नाम किसका, अगर मैं पेंथरा, पेंथरा से आपको समझ में आ रहा है? पेंथरा और लियो, पेंथरा लियो किसका नाम है बताओ? पेंथरा इसमें क्या हुआ? वंश हुआ, ये बताओ। और लियो किस क्या है? जाति है, ये तो पता है आपको। पेंथरा लियो जानते हो किसका नाम है? ये शेर का नाम है, शेर का। तो देखो पेंथरा लियो तो शेर का नाम है, लेकिन पेंथरा से और भी ले, अब जैसे पेंथरा लियो है, यहाँ पर पेंथरा टिग्रिस रहता है, टिगरिस, तो बताओ किसका नाम होता है? भाग, वैसे भाग के करी जा, है ना, वैसे तो और भेजा नहीं है तो ये समझ में आ रहा है? अभी आपको इसीलिए मैं बता रहा था। अब जैसे पारडस लिखेगा, पारडस, इसको बोलते हैं तेंदुआ। तो समझ में आ रहा है? पेंथरा टिग्रिस दे दिया तो बाघ, पेंथरा पारडस दे दिया तो तेंदुआ। यही चीज मैं बताना चाह रहा था आपको, समझ में आ गया? तो इसमें अगर मान लो कि एक वंश में जातियों को सन्निकट देखा जाता है, क्या होता है इसमें? जैसे सोलिनम, सोली, ई याद रखना बेटा, ई याद रखने वाली चीज है, क्योंकि ई नहीं याद रहेगा ना तो फिर समझ लो कि गड़बड़ा जाएगा। जैसे आलू का मैं लिख रहा हूँ, तो देखो, सोलिनम,
सोलिनम, ठीक है, सोलिनम। तो अगर मान लो मैं लिख रहा हूँ यहाँ देखो, ट्यूबरसम, ट्यूबरसम, ट्यूबरसम किसका नाम है? ट्यूबरसम किसका नाम होगा? आलू का होगा सर, वैज्ञानिक नाम है आलू का, ठीक है। आम लिख दिया मैजिक फेरा इंडिका आम का होता है। एक मिनट, आलू किसका नाम है? आलू, जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक गालू आलू का। हाँ, नाइग्राम, नाइग्राम किसका नाम बता? सोलिनम नाइग्राम किसको बोलते हैं? भटकुइया खाया हो, भटकुइया? भटकुआ नहीं खाया होगी, भटकुआ, अरे छोटा छोटा होता है बड़ा। मको, मको खाया हो, मकोया? इसी का नाम है प्यारे बच्चे, इसी का नाम है। और मेला जो ना, इसका नाम है बैगन, बैगन, तो कॉमेडी बना दिया बैगन बैगन के जो बीज होते हैं ना, उसको बैगन बीज बोलते हैं। सोलिनम मेलाजना, समझ में आया? तो ऐसे रिलेटेड करते हैं हम लोग। देखो, अब अगर मैं बात कर लूंगा फेलिस, फेलिस से तो आपको दिमाग में आ जाएगा फेलिस किसको बोलते हैं, अभी तो पता था फेलिस कैसा, कैटस है। तो देखो, फेलिस कैटस अगर हम बात करेंगे तो ये तो बिल्ली हो गई, ये क्या हो गई? घरेलू बिल्ली हो गई, बिल्ली, बिल्ली। और अगर मैं बात करूंगा फेलिस चास, चास माने पंजा होता है बेटा, चास, है ना? तो ये हो गई जंगली बिल्ली, कौन हो गई? जंगली बिल्ली। इसके पंजे बहुत बिल्ली मतलब भयंकर होता है, यह तेंदुआ जैसा छोटा छोटा होता है लेकिन बड़े। ये घरेलू बिल्ली से थोड़ा ताकतवर होती है, जंगली बिल्ली। तो आपको समझ में आ रहा है? फिलिस चॉस बोलेंगे तो जंगली बिल्ली, फिलिस कैटस बोलेंगे तो घरेलू बिल्ली, कैसी? घरेलू बिल्ली। ये चीजें हैं। तो एक ही वंश से कितने चीजें संबंधित है ना? कितने स्पीसीज संबंधित है, ये सब स्पीसीज लिखे हैं। मिलाजेना, नाइग्राम, ट्यूबरसम, कैटस, चॉस, ये सब स्पीसीज है। बाकी सोलिड क्या हुआ? वंश हुआ। फिलिस क्या हुआ? वंश हुआ। होमो क्या हुआ? वंश हुआ। अब थोड़ा समझिएगा, ठीक है? अब थोड़ा ध्यान से आप आप बताइए कि इसमें क्या क्या होगा, ठीक है? मैं लिख रहा हूँ और आपको बताना है। देखो, हमने क्या बताया, जीनस जो होता है सन्निकट जातियों का समूह होता है, जैसे पेंथ्रा, लियो किसको बोलते हैं? पारडस किसको बोलते हैं? और 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 बताओ ये टिग्रिस किसको बोलते हैं? बताइए आप, तीनों को बताइए। और होमो सेपियंस किसको बोलते हैं? होमो निएंडरथल किसको बोलते हैं? निएंडरथल किसको बोलते हैं? और इरेक्टस किसको बोलते हैं? इरेक्टस। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हाँ सर, सर याद आ रहा है, याद आ रहा है। लियो, लियो मतलब लॉयन, मतलब शेर। सर टिग्रिस मतलब बाघ। सर पारडस मतलब क्या होता है सर? पारडस एकदम तेंदुआ, तेंदुआ। याद हुआ? ये ऐसे रिलेटेड करो। देखो, होमो सेपियंस मतलब आधुनिक मानव के बारे में बात कर रहे हैं। किसके? आधुनिक मानव के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं होमो सेपियंस। निएंडरथल जो पहले के पुरातन मानव हैं, उनके बारे में बात करते हैं। इरेक्टस जो पुरातन मतलब पहले के, है ना? हाँ, तो ये सब चीजें आपको समझ में आई? हाँ, कुछ गड़बड़ी दिखे तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए करिए। तो ये सब चीजें हैं। अब आपको मैं बता दूं, अगर मैं कुल से बात करूं, फैमिली से बात करूं, तो सन्निकट इसमें क्या आएंगे? वंश आएंगे। क्या सन्निकट वंश में? जैसे तेंदुआ, ठीक है, फेलिडी कुल में तेंदुआ आती है, बिल्ली आता है, ठीक, शेर आता है, अभी पेंथरा लियो बताया था ना, ये शेर आता है इसी में। फेलिडी कुल भी आ गई, तेंदुआ भी, पेंथरा पारडस आ गया। तो ये सब किस में आते हैं? देखे होगे, बिल्ली, तेंदुआ, बिल्ली की, बिल्ली मौसी कही जाती है शेर की, है ना? तो ये सब एक ही जैसे लगते हैं ना, बाघ, चीता, शेर, ये सब एक ही जैसे लगते हैं, तो सब एक ही घर परिवार के हैं अब जैसे कनाडा में बात करें तो कुत्ता, सियार, देखो, अब देखो हुआ हुआ बोलता है सियारे, नहीं देखो लोमड़ी, चालाक होती है लोमड़ी। हाँ, लोमड़ी। और ये सब किसमें है? भेड़िया। ये बेटा ये देखो फेलाइडी हमने बताया, फेलाइडी कैटर इसको, ये
फैमिली से आपको तो बिल्ली कहाँ से लेते हैं फैमिली है। और कैनेडी कैनेडी केनाइन एक दांत होता है ना, है कि नहीं? अब पढ़े हो मोलर प्रीमोलर केनाइन, है ना? तो इंसीजर ये सब दांत होते थे। केनाइन एक चुड़ैलियन का दंतवा नहीं होता लंबा लंबा, उसी तरह तो दंतवा होता है कुत्तों का भी लंबा लंबा होता है ना। उतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन ये सब तब समझे ना, कुत्ता सियार लोमड़ी भेड़िया सब किसके हैं? एक ही परिवार के हैं। ठीक है, तो हम लोग किससे हैं? हम लोग बंदर, मानव, ये सब ओरंगुटान हो गया, चिंपांजी और गोरिल्ला, ये सब हमारे लोग के परिवार का है। ठीक है, अब हम समझेंगे किसके बारे में? गण के बारे में। तो गण के बारे में समझते हैं। एक मिनट न्यू पेज लेना होगा। गण, एक कलर गण जिसको बोलते हैं ऑर्डर। है ऑर्डर, ऑर्डर जस्ट सामने ही हो। अब समझो, कार्निवोरा, कार्निवोरा एक हो गया। तो इसमें कौन कौन आएंगे कार्निवोरा में, आप बताओ। अभी जो हमने पढ़ा था फेलाइडी, सिलेडी, ये आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे सर। तेंदुआ, बिल्ली, शेर, बाघ सब आएगा। और कैनेडी आएंगे कि नहीं? कैनेडी भी आएंगा सर, कैनेडी भी आएंगे। क्यों? क्योंकि चाहे कुत्ता लोमड़ी भेड़िया शेर नहीं आएगा, आएगा ना। तो ये सब किस किस गण से संबंधित हो गए? ये कार्निवोरा गण से संबंधित हो गए, लेकिन है तो दोनों, देखो ये इसका अलग फैमिली था, इसका अलग फैमिली था, लेकिन यहाँ पर तो जुड़ गया ना। गण एक ही गण के अंतर्गत आ गया कि नहीं? तो यही चीज मैं समझाना चाह रहा था कि जो गण होते हैं ना, जो गण होते हैं, इसमें समाहित होती हैं कुल। एक ही जैसे कुल समाहित होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं जो दोनों के दोनों कार्निवोर्स, दोनों के दोनों क्या है? मांसाहारी है। हाँ सार्वाहारी है, तो मांसाहारी अभी तो उसके ऊपर पड़ेगा ना। फिर उसके अगर नीचे मैं क्लास की बात करूंगा, क्लास की मतलब वर्ग की बात करूंगा, वर्ग, क्लास की बात करूंगा, तो ये दोनों किस एक ही क्लास में आ जाएंगे। जैसे देखो, मैं मेलिया की बात कर रहा हूँ, मैं मेमिलिया होता है ना स्तन में। अब सुनो, तो इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है प्राइमेट्स, प्राइमेट्स जिसमें एस्ट्रस साइकिल चलता है। हम लोग में क्या चलता है? पीरियोडिक साइकिल चलता है ना। जैसे पीरियड आता है, हम लोग में एस्ट्रस आता है। मासिक धर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, कार्निवोरा भी आ गया, कार्निवोरा भी आ गया। और और कौन? प्राइमेट्स मतलब बंदर, गोरिल्ला, चिंपांजी, बंदर, गोरिल्ला, गोरिल्ला, चिंपांजी, ये सब किस में आ गए? इसमें प्राइमेट्स में आ गए। ठीक है, तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो, ठीक है। अब लोग इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूं मैं, कुछ वर्ग की सहायक साधन के बारे में। वर्ग की टेक्सोनॉमिकल एड्स बोलते हैं, वो वाला एड्स नहीं समझना। एड्स मतलब सामान, सहायक साधन होता है ना, साधन के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग की सहायक साधन, हाँ वनस्पति संग्रहालय म्यूजियम के बारे में पढ़ेंगे, वनस्पति उद्यान के बारे में पढ़ेंगे ना। तो कुछ उपवन चिड़ियाघर के बारे में, म्यूजियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। समझाएंगे समझाएंगे, आपको ये घबराना नहीं है। हम अभी आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप उसका प्लीज अब उसको थोड़ा समझाइएगा, बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन है आपका। तो प्यारे बच्चे जल्दी से इसका आंसर दो, ये आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है। एक मिनट, क्या आप वर्गीकी संवर्ग का सही क्रम पता कर सकते हो? बोलो बोलो। अब इतना बताया, वर्गीकी संवर्ग का सही क्रम क्या होगा इसमें बताओ। जाति होगा, फिर गण होगा, फिर वंश होगा या जगत होगा? फिर वंश होगा पहले, फिर जाति होगा, गण होगा, जगत होगा। या जाति होगा, वंश होगा, गण होगा या संघ होगा? सही है। नहीं समझ में आया? देखो आपके एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना था ना, जाति होगा, फिर वंश होगा, फिर कुल होगा, गण होगा, क्लास होगा, और फिर डिवीजन होगा, और किंगडम होगा। यही सब चीजें थी, इसको समझो। देखो, इसको याद करने का ना एक ट्रिक है। पहले एक बात बताओ, केएफसी के नाम सुने हो? केएफसी, केएफसी ऑफ जीएस, ये है ट्रिक इंग्लिश में, ठीक है। केएफसी मतलब क्या था? केएफसी एक फूड रेस्टोरेंट है। हाँ, अदर कंट्री का फॉरेनर, लेकिन बहुत बढ़िया इसमें चिकन बनाता है ना, चिकन बिरयानी।
तो केएफसी है ना, बहुत महंगा मतलब। तो कहते हैं डिलीशियस फूड ऑर्डर करता है तुरंत। तो केएफसी, के से किंगडम, एफ से क्या होता है फाइलम, पी एफ पता समझ लो, क्लास, ऑर्डर, फैमिलीज, जीनस, स्पीसीज। तो अब याद रखो कि नीचे से ऐसे देख लो, स्पीसीज है, फिर क्या है जीनस है, फिर गण है मतलब ऑर्डर है, ठीक है। ऑर्डर के बाद क्या है, संघ है। ये आपका इसमें क्या हो जाएगा, थ्री स, जो स वाला है ना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा स। तो ऐसे ही आपको क्लास के अंत में आपको एक एक क्वेश्चन देंगे, ठीक है, और आपको उसका रिप्लाई देना है। और ऐसे ही आएगा आपके एग्जाम में भी, जो एक नंबरिया क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव वाला, ऐसे ही आएगा। अब जैसे देखो ना, यहाँ पर क्या लिखा था, जाति, जाति के बाद क्या लिखा था, ऑर्डर, जाति के बाद क्या लिखा है, ऑर्डर, ठीक है, जाति के बाद ऑर्डर लिख दिया। फिर उसके बाद फाइलम, फिर जगत। ये वर्गीकी का सही क्रम तो नहीं हो पाता। देखो वंश हो गया, फिर जाति कैसे हो सकता है, वंश के बाद जाति कैसे होगा, नहीं होगा। तो यहीं से गलत गलत हो जाता है, समझ रहे हो। तो इसमें सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, स, ठीक है। तो नहीं याद हो रहा तो उसका एक, आप इसको याद करो ना, के एफ सी ऑफ जी एस, ऐसे याद कर लो। और नहीं तो आजकल क्या हो रहा है ना, रिलेशनशिप कुछ अलग हो रहा है, कि इसमें क्या हो रहा है कि भागने पराने वाला सिस्टम बहुत जल्दी हो गया। बच्चे अभी पूरा बाल्यावस्था पूरा होता भी नहीं है, किशोरावस्था प्रारंभ ही होता है कि माँ बाप को छोड़कर लव मैरिज, अरेंज मैरिज, मैरिज के बारे में समझते भी नहीं है लेकिन छोड़ देते हैं, जो इतने दिनों से माँ बाप ने उनको पाल पोस के इतना बड़ा किया। तो ये सब हार्मोनल लक्षण है। देखो ऐसे कहते हैं, इसको ऐसे समझने का एक ट्रिक है, हमने बनाया था, लेकिन ओके देखो, जानू संग वह गया, जानू मतलब प्यार से एकदम जानू जानू बोलता है, जानू संग, संग संग से याद करना, संग, जानू संग वह गया या वह गई। देखो इसको दिल पर नहीं लेना, बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, इसे काम नहीं करना। जानू संग वह गए, ग से गई गण, जानू संग वह गई परिवार, परिवार मतलब फैमिली, ठीक है, कुल। तो जाने संग वह गई परिवार जन, जन मतलब जीनस, स्पीसी, जो वंश होता है इसके बारे में बताए। तो परिवार जन, जन मतलब जीनस, वंश की बात कर रहा हूँ। तो अभी याद करना, जन से परिवार, स्पीसीज मतलब सब, सब से स्पीसीज कहना। जानू संग वह गई परिवार जन सब छोड़ के, है ना, फलनवा का दिल तोड़ के। तो ऐसा नहीं काम करना है, याद करना है, माँ बाप का सेवा करना है, और आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, और क्या। तो धन्यवाद, आप हमारे क्लास में अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत। और मिलेंगे। हाँ, आप वैसे याद कर लो, जैसे आपको याद हो रहा है वैसे याद कर लो। अगर आप ट्रिक लगाते हो तो थोड़ा सा ये होता है, तो नहीं नहीं, मेरा किसी के भावनाओं को आहत करना मेरा उद्देश्य नहीं, प्यारे बच्चे। ठीक है, धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, ठीक ना, बहुत जल्दी। और तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।